नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश वर्मा चाणक्य ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं आपका। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है 2 तथा 3 अंकों की संख्याएं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका हमने आपको दिया है, तो जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देख पाए हैं वो लोग पहले फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा या आई बटन को प्रेस कीजिए, वहाँ पर आपको उसका फर्स्ट पार्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट पार्ट में 4 या 5 क्वेश्चन किए थे, क्या बातें थी मैंने नोट कर दी हैं, आप जल्दी से समझ सकते हैं और यहाँ से भी आगे शुरू कर सकते हैं। देखिएगा, 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, अंकों को पलटकर बनी संख्या 10y प्लस x, इनका जो योग होगा वो अंकों के योग का 11 गुना। ठीक है, मतलब 11 इंटू एक्स प्लस वाई। अभी इसे समझ लेंगे यहाँ पर। दूसरा, 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटकर बनी संख्या, इसका अंतर 9 गुणा अंकों का अंतर, डिफरेंस ऑफ डिजिट। मतलब कि एक 2 अंकों की संख्या 35, इसके अंकों को पलटकर बनी संख्या, इनके डिजिट को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो 53, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना होना है 88। मतलब ये हुआ कि कोई भी 2 अंकों की संख्या, ठीक है, तो अगर इनके अंकों को जोड़ते हैं आप तो 5 और 3 8, तो इनको 2 अंकों की संख्या 35, अंकों को पलटकर बनी संख्या 53, इनका जो योग होता है हमेशा से अंकों के योग का 11 गुना। तो देखिए ये इसका 11 गुना है। ठीक है, इसे देखिएगा, 2 अंकों की संख्या 42, इसके डिजिट को हम इंटरचेंज करेंगे तो 24, इसको ऐड करेंगे 66। ठीक है, तो अगर इनके अंकों का योग देखें तो 4 और 2 6। ठीक है, तो क्या ये 6 का 11 गुना है? बिल्कुल, ये 6 का 11 गुना है। ठीक है, ये बातें आपको फर्स्ट वीडियो में बता दी थी, बस शॉर्ट में आप समझिए, जिससे कि अगर फर्स्ट वीडियो ना भी देखी हो आपने तो आप यहाँ समझ सकते हैं। इसी बात को मैंने यहाँ पर समझाया आपको। ठीक है, कि संख्या अंकों को पलट के बनी संख्या का योग 11 गुणा अंकों का योग होता है, और यहाँ हम उसे वेरीफाई कर पा रहे हैं। यहाँ देखिएगा, ये संख्या 31 पलट के बनी संख्या 13, इसमें अंतर देखना है आपको। ठीक है, तो 3 में और 1 में कितने का अंतर? 2 का। तो ये देखो 18 के अंकों के अंतर का 9 गुना है, बिल्कुल है। यही बात आपको यहाँ बताई गई है कि 2 अंकों की संख्या अंकों को पलटकर बनी संख्या, इसका जो अंतर होता है वो अंकों के अंतर का 9 गुना। ठीक है, डिफरेंस ऑफ डिजिट इनटू 9। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको चेक कराया जाता है कि 3 और 1 दोनों का अंतर कितना है? 2। तो क्या 2 का 9 गुना 18 है? बिल्कुल है। ठीक है, तो ऐसा हमेशा होगा। तो इसको देखिएगा, 41 रिवर्स किए डिजिट इसके 14, डिफरेंस क्या आएंगे 27। तो 4 और 1 इनका डिफरेंस कितना है? 3। तो क्या ये 3 का 9 टाइम है? बिल्कुल, ये इसका 9 गुना है। तो बस ये 2 बातें आपको यहाँ समझाई गई थी। तो फर्स्ट वीडियो में आपको इतना ही जानकारी दी थी। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। ठीक है, चलिए, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, और उसके साथ जो भी चीज़ें रहेंगी आपको डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का, एक 2 अंकों की संख्या, एक डबल डिजिट नंबर है, उसके अंकों को पलटकर बनी संख्या, यानी उसके डिजिट को हम क्या कर दें, उसके डिजिट को हम इंटरचेंज कर दें। ठीक है, तो उन संख्याओं का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो 27 है। ठीक है, तो ऐसी मैक्सिमम कितने नंबर पॉसिबल हैं? ठीक है, तो ऐसी अधिकतम कितनी संख्याएं संभव हैं? ठीक, यानी 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों को पलटकर बनी संख्या, उसके डिजिट को हम इंटरचेंज कर दें, तो उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 27 है। तो ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर पॉसिबल हैं? और ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपको क्या बताया था कि 2 अंकों की संख्या अंकों को पलटकर बनी संख्या, इसका जो अंतर आता है हमेशा से कितना होता है? 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट, 9 गुणा अंकों का अंतर। तो हम हमेशा जानते हैं कि संख्या और अंकों को पलटकर बनी संख्या, इसका जो अंतर होता है वो होता है 9 गुणा अंकों का अंतर। ठीक है, अच्छा, हमारा कहना है कि 9 गुणा अंकों का अंतर होता है, लेकिन राइटर का ये कहना है कि ये 27 है। तो ठीक है, राइटर अपनी जगह सही है, ये वाली बात अपनी जगह सही है, दोनों बराबर हैं। तो क्या होगा, 9 से आप इसे कैंसिल करेंगे 3 टाइम, तो पता चला कि जिस संख्या की आप तलाश करने जा रहे हैं उसके अंकों में 3 का अंतर है। ठीक है, जिस संख्या की आप तलाश करने जा रहे हैं उसके अंकों में कितने का अंतर है? 3 का। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं? बस तो बना देते हैं, देखिएगा। सबसे छोटा तो 1 ले लीजिए। ठीक है, 0 से काम चलेगा नहीं, डबल डिजिट करना है। 3 का अंतर 4। ठीक है, अब एक एक बढ़ाते चलिए इसमें, 2 5, 3 6, 4 7, 5 8, ठीक है, 6 9। तो
1 2 3 4 5 6, 6 संख्या तो यही बन गई आपकी, 6 संख्या ये बन गई और 6 संख्या इनके डिजिट को इंटरचेंज करके बनेंगी। ठीक है, तो मैं 69 को यहाँ लिख देता हूँ जगह की कमी की वजह से 69। तो देखिए क्या इनमें 3 3 का अंतर है सभी में, बिल्कुल। तो 6 संख्या ये हो गई और 6 संख्या इनके डिजिट को जब इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, तो 6 संख्या आपकी यहाँ बनने वाली हैं। इसका मतलब टोटल ऐसे पॉसिबल नंबर मैक्सिमम, ठीक है, तो 3 3 का अंतर देख पा रहे हैं, तो कुल संख्या है 12, चूंकि 12 ऑप्शन में नहीं है इसलिए आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, एक 2 अंकों की संख्या का 7 गुना, 2 अंकों की संख्या का 7 गुना अंकों को पलटकर बनी संख्या के 4 गुना के बराबर है। ठीक है, सबसे पहली बात, कोई 2 अंकों की संख्या, इसका 7 गुना बराबर है किसके, अंकों को पलटकर बनी संख्या के 4 गुना के। अब एक चीज सोचिएगा, इसमें आपने गुणा किया 7 से, इसमें गुणा किया 4 से, और फिर भी ये बराबर है। ऐसा तभी होगा कि इस जगह संख्या जो रखे ना आप छोटी रखिए, ठीक है, और इस जगह जो संख्या रखे ना आप बड़ी रखिए। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बड़ी संख्या में 7 बड़ी है 4 से, तो इस 7 में छोटी से गुणा करेंगे तो ही संभावना है कि 4 में बड़ी से गुणा करके बराबर हो जाए, क्योंकि इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड 7 बड़ा है और 4 इधर छोटा है। अगर इधर आपने बड़ी संख्या रख दी, इधर छोटी संख्या रख दी, तो ये और बड़ा हो जाएगा और ये और छोटा हो जाएगा, ये बराबर नहीं होंगे। लेकिन राइटर ने कहा है कि बराबर हैं, तो एक ही विकल्प है आपके पास कि 7 जब बड़ी संख्या यहाँ आ चुकी है तो यहाँ आपको छोटा नंबर रखना पड़ेगा 4, उस साइड संख्या छोटी है 4, तो यहाँ आपको बड़ा नंबर रखना होगा, जिससे कि पॉसिबिलिटी बनती है ये गुणा होकर बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला टारगेट सेट हुआ कि यहाँ संख्या जो थी, जो इसका मतलब जो मूल रूप से संख्या थी ना हमारी, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, ये संख्या छोटी होगी, तो मान लेते हैं ये x है। ठीक है, अच्छा अब इसने कहा कि 3 का अंतर है अंकों में, तो आप जानते हैं संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या, इनका अंतर कितना होता है, 9 गुणा अंकों का अंतर, और अंकों का अंतर कितना है 3, तो 3 गुणा 9, इसका मतलब कितना 27। इसका मतलब संख्या और पलटकर बनी संख्या, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 27 का, क्योंकि अंकों में अंतर है 3 का, और संख्या अंकों को पलटने से बनी संख्या, इसमें अंतर होता है 9 गुणा अंकों का अंतर, अंकों का अंतर 3, 9 गुणा 3 27, यानी संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या, इन दोनों का अंतर कितना है 27। तो अगर ये संख्या x है तो ये होनी चाहिए थी पलटकर बनी संख्या या तो x + 27 या x - 27। तो अब ना आपको संख्या बड़ी रखनी है, इधर छोटी इधर बड़ी, तो मजबूरी है कि आप x + 27 ही रख पाएंगे, x - 27 नहीं रख पाएंगे। ठीक है, बस सॉल्व करिए, आपका आंसर देखिएगा 7x 4x, 4 को घटाइए 7 से, 3x इक्वल 27 × 4, तो x इक्वल 36 आपका आंसर। समझ पा रहे हैं? दोबारा थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, पीछे बैक जाके देखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2 अंकों की संख्या अंकों के योग का m गुना है, मतलब एक डबल डिजिट नंबर है और वो जो नंबर है वो अपने अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, उसका m टाइम है, m गुना। ठीक है, अच्छा अंकों को पलटकर बनी संख्या, अंकों के योग का n गुना है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या अंकों के योग का m गुना है, अंकों को पलटकर बनी संख्या यानी डिजिट को हम इंटरचेंज कर दें तो जो नंबर बनेगा वो अंकों के योग का n गुना है। तो सवाल यहाँ ये बनता है कि m और n के बीच क्या संबंध है, और ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, चलिए सिर्फ एक छोटी सी बात जैसा कि आप जानते हैं वो ये कि 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटकर बनी संख्या, इसका जो योग होता है वो अंकों के योग का कितने गुना होता है, 11 गुना, आप जानते हैं। तो 2 अंकों की संख्या अंकों के योग का m गुना है, तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या है वो अंकों के योग का m गुना, यानी m × अंकों का योग, ये संख्या है m गुणा अंकों का योग। ठीक है, संख्या। अच्छा अंकों को पलटकर बनी संख्या, उसके डिजिट को हम इंटरचेंज करें, नंबर जो फॉर्म होगा
वो अंकों के योग का n गुना, यानी कि संख्या जो है अंकों के योग का m गुना, अंकों को पलटकर बनी संख्या अंकों के योग का n गुना। ठीक है, तो एक काम करिए, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, ऐड कर लीजिए इन दोनों को। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, क्योंकि m प्लस n तो कॉमन ही आ जाना है, इनटू क्या आएगा अंकों का योग। एक बात बताइए, संख्या ये m गुना क्या है, संख्या अंकों के योग का m गुना है। ठीक है, अंकों को पलटकर बनी संख्या अंकों के योग का n गुना है। हमने दोनों को जोड़ा तो हमारा जो रिजल्ट आया, यानी कि ये जो रिजल्ट है ये क्या रिजल्ट है, ये है संख्या और अंकों को पलटकर बनी संख्या का योग। ठीक है, जो कि है m प्लस n इंटू अंकों का योग। तो राइटर के अनुसार संख्या और अंकों को पलटकर बनी संख्या का योग m प्लस n इंटू अंकों का योग है, जबकि हमने ये सीखा था कि ये 11 गुणा अंकों का योग होता है। तो दोनों बात अपनी जगह सही है, राइटर अपनी जगह सही है, 11 गुणा अंकों का योग। ठीक है, तो राइटर अपनी जगह सही है और ये वाली बात अपनी जगह सही है। ठीक है, तो संख्या m इंटू अंकों का योग, अंकों को पलटने से बनी संख्या n इंटू अंकों का योग, दोनों को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट आता है m प्लस n इंटू अंकों का योग। ये आता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। और हमारे अकॉर्डिंग क्या है, हमारे अकॉर्डिंग जो है संख्या अंकों के योग का 11 गुना है। तो हम ये जानते हैं कि ये 11 गुना अंकों का योग होता है। तो आप समझिए ना कि अंकों का योग दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा ना। तो m प्लस n क्या 11, तो आपका आंसर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का 3 गुना है। तो मतलब एक संख्या है जो अंकों के योग का 3 गुना के बराबर है। ठीक है, यदि इस संख्या में 45 जोड़ दें तो इसके अंक पलट जाते हैं। ठीक है, तो अगर 45 जोड़ देंगे तो अंक पलट जाते हैं, तो इस संख्या के अंकों का योग कितना है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, क्या इसका मतलब ये है कि जब राइटर आपसे पूछ ही रहा है कि अंकों का योग कितना है, इसका मतलब दिए गए ऑप्शन अंकों के योग सम ऑफ डिजिट्स को ही तो रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो ऑप्शन है ना आपको दिए हैं, ये हैं अंकों का योग, तो ये आपको दिया है सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो चूंकि राइटर ने पूछा है कि अंकों का योग बताइए, इसका मतलब दिए गए ऑप्शन में से एक तो जवाब सही है, तो चलिए इनमें से एक सही होगा। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन दे रखी है इन्हें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अंकों का योग है, आप एक काम करिए, आप संख्या की पता कर लीजिए, संख्या पता कर लेते हैं हमें संख्या मिल जाएगी, काम चलेगा। तो बस सीधी बात समझिएगा, संख्या अंकों के योग का 3 गुना है, तो आप मान लीजिए कि पहला आंसर इसका 5 ही है। तो अगर संख्या के अंकों का योग 5 है तो संख्या अंकों के योग का 3 गुना है, इस 5 का 3 गुना करिए मतलब 15, यानी कि अगर अंकों का योग 5 है तो संख्या 15 है, क्योंकि राइटर ने ऐसा बोला है संख्या अंकों के योग का 3 गुना है। तो अगर अंकों का योग 5 है तो संख्या 15 है, लेकिन चेक तो करिए, से वेरीफाई तो करिए कि क्या 15 के अंकों को जोड़ के 5 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, 5 और 1 6, जबकि 5, तो ये गलत हो गया ना, आपका आंसर सही नहीं होगा। मान लेते हैं कि संख्या के अंकों का योग 7 है। ठीक है, अगर संख्या के अंकों का योग 7 है तो संख्या अंकों के योग का 3 गुना करिए इसका 21, मतलब अगर संख्या के अंकों का योग 7 है तो संख्या 21 है। लेकिन चेक तो करिए कि क्या 21 के अंकों का योग 7 है, बिल्कुल नहीं है, 2 और 1 3 कैंसिल, 9 का 9 गुना 3 27। चेक करिए अगर संख्या 27 है तो क्या अंकों का योग 9 है, 7 और 2 9, इसका मतलब बात सही है, आपका ये आंसर है, सवाल खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, समझिएगा, एक 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट दहाई अंक 10 का वर्ग है। तो देखिए यहां से क्या हुआ, एक बात समझ लीजिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें ना इकाई और दहाई इन दोनों अंकों में ना आपस में कोई रिलेशन डेवलप कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ कर दिया इकाई और दहाई का वर्ग है, तो ऐसे रिलेशन डेवलप करने वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये कह रहा है कि संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या
का अंतर 54 है, ठीक है। खैर इससे हमें एक बात समझ में आ गई कि अंतर 54 है संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो आप जानते ही हैं कि संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 9 गुणा अंकों का अंतर होता है। तो अगर इसमें हम 9 से भाग लगा दें कितनी बार, 6 बार, तो इससे हमें एक बात तो समझ में आ जाती है कि जिस संख्या की हम तलाश करने जा रहे हैं उस संख्या के दोनों अंकों में 6 का अंतर है, ठीक है। ऑप्शन की मत सोचिएगा, ऑप्शन नहीं लगने वाले। मैंने आपसे पहले भी कहा था, फर्स्ट वीडियो में कहा था कि देखिए जो क्वेश्चन छोटे छोटे से है ना कि वो संख्या दे देगा, कहेगा कौन सी, वो क्वेश्चन तो ऑप्शन से हो ही जाते हैं। मैंने उन क्वेश्चन को डिस्कस भी नहीं किया, ठीक है। तो वो तो चूंकि आप कर ही लेते हैं आसानी से, हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जिनमें ऑप्शन लगाने में परेशानी आती है या टाइम लगता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन की तरफ मत भागिएगा, आप क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन लगाने में आपको बहुत तकलीफ होगी और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह की तकलीफ हो हमारी वजह से, ठीक है। और अगर मैथ की वजह से होती है तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उस तकलीफ को कहीं ना कहीं कम कर देंगे, ठीक है, या ख़त्म करने की स्थिति में भी होंगे। चलिए, तो इससे हमें ये बात पता चल गई कि 9 से भाग लगाएंगे कितनी बार गया, 6 बार, ठीक है। यानी जिस संख्या की आप तलाश कर रहे हैं उसके अंकों में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया, इकाई और दहाई का ना आपस में रिलेशन दे दिया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, 95% क्वेश्चन जहाँ इकाई और दहाई में कोई रिलेशन डेवलप करता है, ऐसी संख्या है ना हम खुद बना देंगे 3 या 4, बहुत ज़्यादा गुस्सा आई तो 5, इससे ज़्यादा बनती नहीं है। जैसे इकाई का अंक दहाई का वर्ग है, चलो दहाई का 1 तो 1 का वर्ग 1, 1 का स्क्वायर 1, संख्या 11 हो सकती है। अच्छा, इकाई का अंक दहाई का वर्ग, ओके, तो दहाई का वर्ग, ओके, ये दहाई से शुरू करेंगे। अगर दहाई का 1 तो इकाई का 1, ठीक है, इकाई का अंक दहाई का वर्ग, ठीक है। अगर ये 2 है तो 2 का वर्ग 4 हो सकता है ना, इकाई वाला अंक दहाई का वर्ग, ओके। अगर ये 3 है तो 3 का वर्ग 9 और ये 4 है तो 4 का वर्ग 16। अब ये 16 तो जा नहीं सकते ना आप, क्योंकि भी 3 अंकों में हो जाएगी, हमें तो संख्या 2 अंकों में ही चाहिए, मतलब हमारा आंसर इन तीनों में से कोई एक है। मैंने कहा था आपसे, जब भी इकाई दहाई में कोई रिलेशन डेवलप कर देता है ना राइटर, ऐसी संख्या बनती केवल 3 या 4 है, इससे ज़्यादा बनती नहीं है। बहुत ज़्यादा कोई रेयर केस हुआ जहाँ 5 बनती है, 95%। 2-4% तो देखिए ऐसे क्वेश्चन होल्ड ही करने पड़ेंगे जहाँ कई सारी बन जाती हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा मैं दिखा दूंगा। तो फिलहाल इन तीनों में से एक आंसर है आपका, लेकिन हमारा आंसर वो है जिसके अंकों में 6 का अंतर है। तो किस में 6 का अंतर है, तो साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं कि 39 में 6 का अंतर है, यानी आपका आंसर, मतलब आंसर तो नहीं है क्योंकि हमें आंसर क्या है, हमें तो चाहिए संख्या का 40%, लेकिन अब संख्या हमें मिल गई कि 39 है, तो बस 39 का 40% निकाल दीजिएगा। 39 का 40% यानी 2/5, ठीक है, 15.6 आंसर, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का 4 गुना है। पहला पॉइंट है, 2 अंकों की संख्या अंकों के योग का 4 गुना है, तथा अंकों के गुणनफल, प्रोडक्ट अंकों के गुणनफल का 3 गुना है। संख्या के अंकों में कितने का अंतर है, तो जो नंबर है 2 डिजिट का, उसके जो डिजिट है उनमें कितने का डिफरेंस है, ये आपसे बात पूछी जा रही है। 4 आपके पास ऑप्शन है। तो पहली बात, एक काम करिए, संख्या अंकों के योग का 4 गुना, तो ऐसा करिए आप यहाँ लिखिए योग, ठीक है। किसका योग है ये सम ऑफ डिजिट, ठीक है, अंकों का योग। ये योग किसका लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं अंकों का योग, ठीक। तो राइटर ने कहा कि संख्या अंकों के योग का 4 गुना। एक और पॉइंट गिवन है कि अंकों के गुणनफल का 3 गुना, ठीक है। तो अंकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, अंकों का गुणनफल, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, ठीक। इसका 3 गुना है। संख्या क्या है, तो ये पूछा अंकों में अंतर कितने का, तो पहले संख्या पता कर लेते हैं, अंतर तो बता ही देंगे ना देखकर। तो एक बात बताइए कि संख्या अंकों के योग का 3 गुना, अंकों के गुणनफल का, अंकों के योग का 4 गुना और गुणनफल का 3 गुना, तो कम से कम 4 गुना 3, 12 से कम तो आंसर नहीं हो सकता ना आपका। भाई 4 टाइम है, 3 टाइम है, तो कम से कम 12 होना चाहिए, इससे कम पे तो नंबर आएगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर 12 नहीं हुआ तो 24 होगा, 36 होगा, और ऐसे ही चलता रहेगा, और लास्ट में 96, ठीक है। खैर इतना आगे जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मान लेते हैं आंसर 12 है, ठीक है। तो अंकों का योग कितना होगा, 2 और 1 3, अंकों का गुणनफल 2 गुणा 1 2, वेरीफाई करिए जरा, 4 गुणा 3 12, सही है।
2 गुणा 3 6, लेकिन ये तो 12 है, सही नहीं आया ना इधर साइड। देखो 2 गुणा 3 6, संख्या जबकि 12 है, तो मतलब हमारा आंसर 12 नहीं होगा, क्योंकि वेरीफाई नहीं हो रहा। 12 नहीं होगा तो 24 होगा। चेक कर लेते हैं। अंकों का योगफल 4 और 2 6, ठीक है। अंकों का गुणनफल 4 गुणा 2 4 दूनी 8। चेक करें जरा, 6 चौक 24, 8 तिया 24, मतलब की संख्या हमारी 24 है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि अंकों में कितने का अंतर है। तो अंकों में अंतर, तो देखो 24 के अंकों में कितने का अंतर है, तो 24 के अंकों में 2 का अंतर है, तो आंसर 2। -2 टिक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपसे डिफरेंस पूछा है, और डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर आपका भाई 5 साल बड़ा है तो आपकी और आपके भाई की उम्र में 5 साल का अंतर, और अगर भाई 5 साल छोटा है तो भी आपकी और आपके भाई की उम्र में 5 साल का अंतर। ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे और मेरे भाई की उम्र में -5 साल का अंतर। अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, डिफरेंस पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। तो आंसर कितना होगा? 2। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन हमने 2-2 अंकों वाले डिस्कस किए। अभी हम लोग क्वेश्चन आपको कुछ 2 या 3 अंकों वाले भी मैं आपको कराता हूँ, उन्हें भी आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो 3 अंकों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 3 अंकों की संख्या तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं, वो समझिएगा। जैसे कोई 3 अंकों की संख्या है आपके पास 123, तो इसे कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 100 + 20 + 3। ऐसे ही एक कोई 3 अंकों की संख्या आप पे x y z है, तो इसे कैसे लिखेंगे आप? 100x + 10y + z, ठीक है। अभी क्या करिए, इसके डिजिट को ना इंटरचेंज कर दीजिए, तो हम इसके अंकों को पलट दें, तो ये हो जाएगा ZYX। अभी क्या लिखेंगे आप इसे? अभी लिखेंगे आप 100Z + 10Y और +X, ठीक है। तो ये हो गई 3 अंकों की संख्या, और ये हो गई 3 अंकों की संख्या को पलटने से बनने वाली संख्या, ठीक है। अच्छा अभी क्या करिए, आप ना इनका डिफरेंस करिए, इन्हें आपस में घटाइए, ठीक है। तो जब भी आप इन्हें आपस में घटाने वाले हैं, माइनस माइनस माइनस, तो क्या होगा? ये तो खैर कट ही जाएंगे ना। 100 से x जाएगा 1, तो 99x। अच्छा ये माइनस के 100Z, ये प्लस के Z, तो ये माइनस के 99Z। 99 कॉमन लेंगे आप, तो x - z। इससे क्या पता चला? इससे एक बात पता चली कि 3 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या, उनका जो अंतर होता है वो हमेशा से इकाई और सैकड़ा, यूनिट प्लेस और 100 प्लेस, ठीक है। तो पहला और तीसरा, तो संख्या हम जो मान रहे हैं ना x y z, तो ये पहला और तीसरा, इनके अंतर का जो भी आएगा उसका 99 गुना होगा, ठीक है। अंतर का 99 गुना होगा, ठीक। जैसे कि 99 x - z, तो अब ये x - z भी हो सकता है, z - x भी हो सकता है, मतलब अंतर का 99 गुना। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये अभी हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ समझने का मौका मिलेगा। तो मैं आपको 3 अंकों की कुछ संख्या के सवाल ले चलता हूँ। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 3 अंकों का एक क्वेश्चन लिया गया है। एक संख्या 3 अंकों से बनी है, ठीक है। तो ये 3 डिजिट नंबर है और जिसका अंकों का योगफल 17 है, ठीक। बीच का अंक शेष 2 अंकों के योगफल से 1 अधिक है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या 396 छोटी हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा बाई ऑप्शन करना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैंने बताया था कि 99 से भाग लगाइए, इसमें अभी बताया था कितनी बार जाएगा? 4 बार। इसका मतलब ये 4 क्या है? ये x और z, मतलब अगर कोई संख्या x y z है तो इसमें पहले और आखिरी में 4 का अंतर है, पहले आखिरी में अंतर 4 का है। तो चेक करें कि 7 और 9 में 4 का अंतर है? नहीं। 7 और 2 में 4 का अंतर? नहीं। 9 और 6 में 4 का अंतर? नहीं। क्या 6 और 2 में 4 का अंतर? हाँ। आंसर यही है, खत्म। सॉल्व करना चाहें, नंबर बनाना चाहें तो बन भी जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए बना भी लेते हैं नंबर। कैसे? सबसे पहली बात, बीच का अंक मतलब जो मिडिल नंबर है, मिडिल डिजिट है, वो शेष 2 के योगफल से 1 अधिक है, ठीक है। अच्छा तो 1 अधिक है, ऐसा करते हैं 1 छोड़ते हैं, पहले 17 लेते हैं। 17 से 1 कम कर लो, 16, ठीक है। और बीच का अंक जो बाकी दोनों हैं उनके योग से 1 अधिक है। हम ऐसा करते हैं ना, एक उसे बीच वाले अंक को ना बाकी दोनों के योग के बराबर मान लेते हैं, अधिक बाद में कर लेंगे। तो अगर बराबर मान लेते आप तो बीच वाले को 8 मानना पड़ता, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए भाई 16 आ गया ना 1 कम करके, तो इधर करते हैं उसको। तो भाई इनका योग कितना है? 17, और बीच वाला अंक ना 1 अधिक है, तो आप 1 अधिक छोड़ो, मानो कि बराबर है। तो बराबर है अगर, तो 1 कम करके कितना है? 16। इसका मतलब बीच वाला होना चाहिए 8 और बाकी जो 2 डिजिट हैं,
ठीक है, इन दोनों का योग होना चाहिए 8, ठीक है भाई 17 करना है ना, तो 8 और 8 16, लेकिन बीच वाला अंक एक अधिक है दोनों के योगफल से, तो ये 8 ना होके 9 होगा, पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, इसमें 99 से भाग लगाया था 4 बार गया, ये 4 क्या था, ये 4 है पहले और आखिरी में अंतर, तो मतलब इन दोनों को जोड़ के आता है 8 और घटा के आता है 4। तो अब ये सोचो कि दो संख्याएं जोड़कर 8 हैं और इन्हें घटा करके आप 4 लाते हैं, तो क्या है वो, ए और बी। तो ए और बी क्या है, 6 और 2, भाई ये 6 होगा, ये 2 होगा, 6 और 2 8, 6 में 2 गया 4। तो अब ये डिसाइड हुआ कि या तो यहाँ 6 और यहाँ 2, या फिर डिसाइड हुआ कि यहाँ 2 और यहाँ 6, भाई इनमें से एक आंसर होगा। अच्छा, ऑप्शन में देखें तो ये 200 कुछ वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, अब टिक मार लेते। फिर भी अगर दोनों ऑप्शन में होते तो ये सोचो कि अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या 396 छोटी होती है, अंकों को पलटने के बाद छोटी होती है, तो बिना पलटे तो बड़ी रही होगी ना, तो आंसर रहेगा 692। तो ऐसे सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन ये 4 के अंतर पे वेरीफाई हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे थे, लेकिन रात बहुत हो रही है, आपको एहसास नहीं होगा इस बात का। आज यहीं पे इस बात को खत्म करते हैं और टॉपिक को कंप्लीट मानते हैं, ठीक है। मैंने जितनी जानकारी आपको देनी थी, कंसेप्ट समझाने थे, वो सब समझा दिए हैं। क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कोई नहीं, फिर से हम आएंगे। तो मैं कोई अगला टॉपिक लेकर के आपके सामने आऊँगा, मैथ्स का, या रीजनिंग की भी रिकॉर्डिंग हमारी हो गई है, बहुत जल्दी रीजनिंग की भी कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और कोई भी बात, कोई समस्या, आप मुझे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई एरर हो, ना समझ में कोई बात आए, आप संपर्क करिए। तो आज इतना ही, बाकी मुलाकात होती है अगले वीडियो में। आप हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वाकई दिल से वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।